ओके चलिए, तो सबको राधे राधे। आज हमारा का नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जो कि चाइल्डहुड। हम पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए मेरा टाइम वेस्ट किया, मैं तो सीधा भाई बोलना शुरू कर देता हूँ ना, कोई इंटरेक्शन ना कुछ। चलो चलो जल्दी पढ़ते हैं भाई, टाइम क्योंकि बहुत कम है हमारे पास, एग्जाम्स भी आ रहे हैं। देखिए कहते हैं कि चाइल्डहुड में ना, मैं आपको पहले मार्किंग दे देता हूँ, आपको कहाँ से मार्क करना है ये तो आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए आप इसको यहाँ तक जो है उसको आप मार्क कर सकते हैं, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, चाइल्डहुड के इस वाले पैरा में कहते हैं, चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ, आराम से समझाएंगे, मजे से प्यार से पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने में हम पूरा टाइम देंगे समझने में। कहते हैं चाइल्ड ग्रोथ स्लोज डाउन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड एज कम्पेयर टू इनफैंसी। जो चाइल्ड की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी सी धीरे होती है चाइल्डहुड में अगर हम इन्फेंसी से कंपेयर करें तो। द चाइल्ड डेवलप फिजिकली गेन्स हाइट एंड वेट। जो चाइल्ड होता है वो फिजिकली डेवलप होता है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा, जैसे कि भाई हाइट गेन करना, वेट गेन करना, है ना, और चलना सीखना, दौड़ना, जंप करना, प्लेस विद द बॉल। Usually the child's world expand from parents to the family and adults near at the school। अब भाई अब इस एज पे जो है बच्चा वो अपने होम को छोड़ के, अभी तक तो खाली घर में रहता था, लेकिन अब उसके बाद वो जो है वो बाहर में निकलेगा, होम से बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा तो और सोसाइटी के साथ घुलेगा मिलेगा, सोशली होगा। ठीक है, सोशल होगा, बाहर देखिएगा, लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, तो ये सही। अरे सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं क्या। अरे अरे अरे, देखिए चाइल्डहुड के ना दो स्टेजेस होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड होता है ना, तो वो तो आप लगा लीजिए कि 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा अरे यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी क्या, यहाँ पे ना चाइल्डहुड की भी दो स्टेजेस होती हैं, जो कि होती है पहला एक अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा होता है लेट चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है 2 से लेके 7 ईयर्स तक, हमारा जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड रहता है। और फिर 7 से अप्रोक्स 13 साल तक जो रहता है वो हमारा लेट चाइल्डहुड रहता है। ओके, तो यहाँ पे वही हमारी चीज आती है, कहते हैं चाइल्ड ऑल्सो बिगन टू एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड। चाइल्ड को भाई थोड़ा कॉन्सेप्ट पता लगता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज गलत है, गंदी है, और डेवलप्स अ सेंस ऑफ मॉरलिटी भी उसके अंदर जो है वो जगती है। ठीक है, एंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड चिल्ड्रन हैव इंक्रीज फिजिकल कैपेबिलिटीज। फिजिकल कैपेबिलिटीज भी जो है वो इंक्रीज होने लगती हैं, फिजिकल चीजें जो कर सकता है, फिजिकल चीजें, फिजिकल कैपेबिलिटीज वो भी इंप्रूव होने लगती हैं, जैसे कि परफॉर्मिंग टास्क इंडिपेंडेंटली, अपने आप चीजों को करने लग जाता है, सेट गोल्स करने लग जाता है, मीट एडल्ट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यही सब चीजें हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में देखिए इसमें भी ना दो चीजें होती हैं, इसको आप यहाँ से यहाँ तक मार्क इसको कर ले लीजिएगा आप। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं अर्ली। देखिए दो प्रिंसिपल्स होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, पहला तो होता है आपका ये होता है सेफेलोकॉर्डली। सेफेलोकॉर्डली में क्या होता है, आपकी जो डेवलपमेंट है ना वो ऊपर से नीचे तक होती है। आपने जनरली देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो थोड़ा सिर होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी, लग हमारा जो शरीर जाता है, पैर जाते हैं। ठीक है, जो हमारा पूरा पार्ट होता है बॉडी का नीचे वाला वो थोड़ा छोटा होता है उससे। ठीक है, पतले दुबले से होते हैं, लेकिन सिर उनका थोड़ा बड़ा होता है। तो यही है, यही रीजन होता है सेफेलोकॉर्डली का, कि हमारी जो डेवलपमेंट होती है पहले, वो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट पहले ऊपर से नीचे होती है। पहले सिर की होगी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर नीचे पैर तक होगी। ठीक है, तो ऊपर से नीचे होती है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल यहाँ पे आता है आपका। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है जो जहाँ पे हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारी डेवलपमेंट होती है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर होती है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट। आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज ऑफ रीजन। वही सेंटर ऑफ द बॉडी से होके, सेंटर ऑफ द बॉडी से होके मूव टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज और मोर डिस्टल रीजन। मतलब सेंटर से होती है, बीच से होती है, और आगे बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ होती है, आप इसको ये कह सकते हो। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे भी आप लाइन पढ़ सकते हैं, चिल्ड्रन ग्रोथ ओल्डर दे लुक सिमिलर सिमिलर ट्रायंगुलर लाइंस। इसमें तो भाई मेरे को कुछ समझाने लायक आई थिंक है ही नहीं, बहुत इजी है ये तो, है ना। ड्यूरिंग मिडल एंड लेट चाइल्डहुड ईयर्स चाइल्ड इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन वेट, मेनली ड्यूरिंग इंक्रीज वही वाली चीज। ठीक है, फिर आती है हमारे यहाँ पे हमारे मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का अभी सारा जो पार्ट है सभी भाई अंडरलाइन कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, आ रहा है हमारा मोटर डेवलपमेंट का। ठीक है, ये सभी पार्ट को अंडरलाइन कर दो आप। तो ये मोटर डेवलपमेंट क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल्स। हमारी जो यहाँ पे ग्रोस मोटर स्किल्स वो डेवलप होती हैं।
जो कि क्या होती हैं, यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है, एंड मूविंग अराउंड विद कॉन्फिडेंस, बच्चा जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस से चलने फिरने लगता है, पर्पसली चलने लगता है, उसको एक पर्पस मिल जाता है एनवायरमेंट में, ये मेरा पर्पस है, अब ये करना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके उसको पर्पस मिल जाता है। और उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो भी जो है इम्प्रूव होने लगता है। देखिए दो यहाँ पे स्किल्स आती हैं, पहली आती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरी आती है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में तो आपका आ जाएगा यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, और जो फाइन मोटर स्किल्स है उसमें आएगा फिंगर डायरेक्शन एंड आई कोऑर्डिनेशन, मतलब जो हमारे हमारा आई का और हैंड का कोऑर्डिनेशन इसमें आ जाता है, हमारी आई हैंड का कोऑर्डिनेशन, और हमारी फिंगर, जो हम फिंगर को यूज करते हैं ना, ये वाली चीजें ये पूरा यूज करते हैं जो, तो ये चीजें भी हम फाइन मोटर स्किल्स में सीखते हैं, और वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में यूज ऑफ आर्म्स एंड लेग्स का, ठीक है, हाथ और पैरों का। एंड इम्प्रूव अर्ली चाइल्डहुड पे होता है, देखो आगे ना वर्ड मैंने बोला ना आपको, लेट और अर्ली दो अलग अलग टाइप के चाइल्डहुड होते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस ईयर द चाइल्ड प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट और राइट हैंड आल्सो वाई, कि भाई बच्चा लेफ्टी बनेगा या राइटी बनेगा, कि हम राइट हैंड से लिखा करेंगे या लेफ्ट हैंड से लिखा करेंगे, इसी एज पे वो भी जो है वो डेवलप होता है, पता लगता है। मेजर अकाउंटेंट क्रॉस एंड फाइन मोटर, ठीक है, वही चीजें थी मैंने आपको सब समझा दी है। अब देखिए हमारे यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इसमें बहुत अच्छा बड़ा एकदम बढ़िया टॉपिक है। ये मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़े नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँ अपने इन्फेंसिंग की तरह, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक और अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आएगा, जब तक क्लियर। राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। राधे राधे।